हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शोभा झा में। आज तीज भी है और गणेश चौथ भी है, तो तीज और चौथ की आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तीज पड़ गया, क्योंकि किसी किसी साल एक दिन पहले ही तीज पड़ जाता था, मगर इस साल दोनों ही ज्यादातर होता है कि एक ही दिन हो जाता है, कभी कभी अलग अलग दिनों में भी होता है। तो इसमें तो बहुत तरह के मतलब पकवान बनते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। जिनके घर में तीज होता है उनके भी घर में, और हम लोगों में तीज नहीं होता है, चौथ होता है, तो हमारे भी घर में। तो अभी मैं भी सारा इंतजाम करके रखी हूँ, सारा धो के, क्योंकि इसमें तो सब पवित्र करके होना चाहिए। तो सब धो के रखती हूँ, सारा सामान इकट्ठा कर दी हूँ, मैदा गूँथ दी हूँ। अब मेरा नहा धो के पूजा पाठ हो गया है। अब मैं बैठूंगी बनाने के लिए, क्योंकि आज मुझे अकेले ही बनाना पड़ेगा, बच्चे सब कॉलेज। ठीक है। अभी सुबह में मम्मी से बात हुई थी, तो मेरी मम्मी गांव में रहते हैं, तो कह रही है ना तुम लोग तो कोई हो ही नहीं, मैं अकेले गांव में बना रही हूँ। तो मुझे हंसी आ गई। बोले मम्मी तुम रो रही हो, मैं भी तो अकेले ही हूँ। मेरी भी तो मतलब क्या कहूँ, मेरी भी बेटी चली गई है कॉलेज। तो पहले क्या होता था कि छोटे से ही मैं अपनी बेटी को पूरी बेलना सिखा दी थी, तो वो पूरी बेलती थी, और या तो मैं पूरी बेल देती थी। जब बहुत छोटी थी तो मैं पूरी बेलती थी, और वो क्या करती थी, आज मैं देखिए खरीद के लाई, क्योंकि पहले वाला टूट गया था। तो मुझे हाथ से भी बनाना आता है, ऐसी बात नहीं है, मैं बना लेती हूँ, मगर थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अकेले बनाऊंगी। तो जो पहले वाला था वो टूट गया, तो मैं सोची चलो अभी खरीद के ले आऊँ। अभी मैं जस्ट खरीद के ला रही हूँ, बट अब एक पूरी बेलूंगी फिर एक बनाऊंगी, तो फटाफट हो जाए। तो आज देखिए मौसम कैसा हो रहा था, फिर से बारिश होने लगी। आज बारिश सुबह से छोड़ ही नहीं रही है, ना तो तेज हो रही है ना बंद हो रही है। ठीक है। और हर मुझे लगता है 4 मिनट पे एक बार जोर से आ जाके फिर बंद हो जाती, जोर से आ जाती फिर बंद हो जाती। तो परेशान करके रखा है। और अभी मैं भी अब जा रही हूँ बनाने के लिए, फिर मैं दिखाऊंगी अपनी गुजिया जो मैं कैसे बनाती हूँ। पता नहीं मैं क्या बताऊँ मुझे गुजिया बनाना अच्छा नहीं आता है अगर आप लोगों के घर में अच्छा बने तो 2-4 भेज देना खाने के लिए क्योंकि देखिए एक कहावत है कि हर काम हर किसी से नहीं होता है, मगर फिर भी मैं गुजिया बना ही लेती हूँ, ऐसी बातें नहीं है। मगर मैं दूसरे के घर जब जाती हूँ ना, उनके घर का खाती हूँ, तब मैं सोचती हूँ कि वो मेरे घर का तो अच्छा बना ही नहीं गुजिया मगर फिर भी काम चलाओ तो मैं बना ही लेती हूँ। तो अभी मैदा सान के मतलब गूँथ के रख दी हूँ, हमारे में सानना ही बोलते हैं गूँथ के रख दी हूँ। अब मैं अकेले बेलूंगी और अकेले बनाऊंगी, इसीलिए मैं ये अपना जो दोस्त है ना, मेरा फ्रेंड, ये मैं खरीद के लाई हूँ इसके सहायता से। ठीक है। अब मैं गुजिया बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, गांव में बहुत सारा चीज बनता है, मगर यहाँ पे मैं थोड़ा बनाऊंगी, क्योंकि एक तो कोई है नहीं घर में बनाने वाला, मेरे साथ देने वाला, मैं अकेले ही करूंगी। और दूसरी बात ये है कि गांव में भोग लगता है। यहाँ पे जो मैं बनाती हूँ ना, तो मैं भोग नहीं लगाती हूँ भगवान जी को, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो करते हैं जहाँ पे होता है वहीं पे मतलब अर्घ दिया जाता है। फल लाती हूँ, तो अभी लाई नहीं हूँ, गांव तो है नहीं कि एक दिन पहले मैं ले आऊँ, मेरे घर के बाजू में ही बिकता है, तो मैं शाम को ले आऊंगी। हर तरह का जितना मिलेगा, मतलब आपको अब 2 तरह का मिले, 5 तरह का मिले, जितना हो सके तो फल ले आइए, एक भी ले आइए, ऐसी बातें नहीं है। और प्लेट में पूजा का मतलब, मैं आपको पता ही है कि पूजा का बर्तन सब लोग अलग ही रखते हैं अब, तो उसी थाली में एक थाली में मतलब सबको मैं दे देती हूँ। सब लोग फल लेके ही हम लोग हाथ देख लेते हैं, और फिर उसके बाद ऐसे ही उनको भी, जो घर में भगवान, जहाँ पे भगवान जी का मंदिर है ना, मैं वहाँ पे ऐसे ही, क्योंकि आज मैं व्रत की हूँ, तो मैं ऐसे ही भोग लगा दूंगी उनको। ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब खीर बनाती हूँ, सब कुछ होता है, सेवई हलवा बहुत कुछ बनता है इसमें आइटम। तो मैं खास उतना नहीं बनाऊंगी, मैं सिंपल में इस साल गुजिया बनाऊंगी, क्योंकि अब मीठा किसी को पसंद है नहीं। पहले लोग मीठा खाते थे, अब मीठा नहीं खाते, नमकीन खाते हैं। तो बस मैं गुजिया बनाऊंगी, थोड़ा सा ही, थोड़ा खजूरी बनाऊंगी, हमारे उधर टिक्कर बोला जाता है इसको तो खजूरी बनाऊंगी, और थोड़ा सेवई बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, दाल भर के पूरी बनाऊंगी, थोड़ा सिंपल पूरी भी बनाऊंगी, और लास्ट में खीर थोड़ा सा मतलब पहले ही बना दूंगी, सब्जी उब्जी बनाने से पहले ही खीर बना के रख दूंगी, क्योंकि खीर भी आज जरूरी होता है बनाना, तो वो बनाऊंगी। फिर उसके बाद भोग लगाने के बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो चलिए अब मैं दिखाऊंगी कि मेरा गुजिया कैसे बनता है।
ये देखिए मैं ड्राई फ्रूट काट रही हूँ इसी में डालने के लिए। किशमिश, काजू, नारियल है। और ये जो है ये मैं पूजा के लिए ही रखी हूँ। ये मेरा काफ़ी पुराना है और इससे मैं पूजा का ही मतलब ये काटती हूँ। ये 2 है मेरे पास, एक इधर नॉर्मली है और एक पूजा में ही मैं डाल दी हूँ इसको। और ये है नारियल की भूसी। मैं ना तो खोए से बनाती हूँ गुजिया और ना ही मैं सूजी से बनाती हूँ। मैं हर साल नारियल की भूसी में ही बनाती हूँ गुजिया। और एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिए, जो नहीं बनाए हैं पक्का आप खोए को भूल जाएंगे। और सूजी का तो मुझे बिल्कुल अब अच्छा ही नहीं लगता। बचपन में मैं खाई थी क्योंकि पहले बचपन में सूजी का ही बनता था। अब मैं ड्राई फ्रूट काट के अभी मैं कैसे बना रही हूँ मैं बता रही हूँ। मैं क्या करती हूँ ना कि नारियल की जो भूसी होती है ना, वो मैं उसको क्या करती हूँ कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ। उसमें घी वगैरह कुछ नहीं डालना है क्योंकि उसमें तेल खुद ही छूटता है नारियल का। तो उसको मैं थोड़ा सा ब्राउन हल्का गरम कर देती हूँ। उसके बाद मैं अगर चीनी का पाउडर है तो ठीक है, नहीं तो आप चीनी है तो उसको भी आप मिक्सी में पीस के डाल सकते हैं। थोड़ा सा भरभरा जैसे, मतलब थोड़ा सा, ये नहीं कि पूरा पाउडर बना दिए पीस के, तो आप डाल दीजिए। उसी में इलायची डाल दीजिए तो चीनी के साथ साथ वो भी पिस जाएगा। और ड्राई फ्रूट है जो मैं अभी काट रही हूँ, काजू, किशमिश, नारियल, वो डाल दूंगी। और बाकी अब मैं कुछ नहीं डालूंगी इसमें, मैं गुजिया बना लूंगी। और बाकी के बाद जो बच जाएगा ना, तो जैसे हम टिक्कर बनाते हैं जो जिसको खजूर बोलते हैं तो मैदा का, तो उसमें जब वो डालते हैं तो ऐसे भी तो हमने नारियल डालना ही होता है ना। तो हम नारियल अलग से कुछ नहीं डालेंगे। जो मेरा अगर ये बच जाता है ना, तो मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ, इसी को मैं मैदे में डाल देती हूँ। तो इसमें नारियल भी हो जाएगा और मसाले भी हो जाएंगे, इलायची सब कुछ रहता ही, हल्का चीनी डाल देती हूँ, मैं बना लेती हूँ। अब मैं इतना रखती हूँ खीर के लिए और इतना इसमें डाल दूंगी। और डालने के बाद जो है, ठीक है, अब मैं इसको मिला दूंगी। और चीनी जो है ना वो आप अपने हिसाब से रखिएगा। जरूरी नहीं है कि, हम तो कम डालते हैं क्योंकि मेरे घर में मीठा कोई पसंद नहीं करता है तो कम चीनी डालते हैं। मगर आपको जितना मन करे, मतलब जितना मीठा आप लोग खाते हैं बस उतना, उसी हिसाब से आप चीनी डालिएगा। तो अब मैं गुजिया बनाती हूँ, फिर मैं गुजिया दिखाऊंगी। अब मैं गुजिया छानने की तैयारी कर ली हूँ। और ये देखिए मेरा कितना बड़ा बड़ा गुजिया बन गया। पता है क्यों, क्या हुआ? जो मैं दिखाई थी ना अभी आपको, एल्युमिनियम वाला मैं लेके आई थी, क्योंकि पहले से जो मेरे पास था ना वो प्लास्टिक की ही थी, मगर वो टूट गई। वो वाला मैं खरीद के लाई थी, मगर उससे क्या हो रहा था ना कि मैं दिखा रही हूँ, जैसे ये जो है ना इसका, जैसे ही मैं पूरी डाल रही थी ना, तो बंद करने के बाद जो इधर से भी कट जा रहा था, ठीक है। और फिर इसीलिए मैं फिर गई, उसको वापस करके आ गई। अब मैं लेके आई प्लास्टिक का, कितना है इस पे नहीं लिखा है, ये बहुत बड़ा है। और मेरा गुजिया हो गया बहुत बड़ा बड़ा। पता है आज मैं बहुत परेशान हो गई, मैं क्या बताऊं, अकेले करना पड़ा। बस मुझे लगता है कितना 25-30 गुजिया बने होंगे मुश्किल से, उससे ज्यादा नहीं बना पाई मैं। और ये देखिए खजूरी का, मैं ये सारा इसमें डाल के, बिल्कुल चीनी कम डाली हूँ। और इसमें मैं डाली हूँ सूजी, मैदा, वो आपको जो जिस हिसाब से अच्छा लगे उसी हिसाब से डालिएगा, सूजी, मैदा। और चीनी डाली हूँ बिल्कुल मैं ना के बराबर, मतलब कम मीठा, क्योंकि मेरे घर में मैं बताई ना कोई मीठा पसंद नहीं करता, तो मैं मीठा कम डाली हूँ। और थोड़ा सा मैं फॉर्चून डाली हूँ। पहले पता है खजूरी डालडा में बनता था तो बहुत अच्छा बनता था, बहुत, मतलब मैं क्या बताऊँ, खास्ता बनता था। मगर अब जब से लोग फॉर्चून में बनाने लगे हैं ना, तब से उतना वो मजा नहीं आता खजूर सब बनाने में। और उसके बाद जब मैं गुजिया बनाई थी ना, उसी का वो नारियल बच गया था, उसमें मसाले सब मिलाई थी, तो मैं वो भी डाल दी थी थोड़ा सा, नारियल का भूसी वाला। और क्या डाली थी मैं, इलायची थोड़ा अलग से भी कूट के डाल दी। और मसाले भी मैं रखी थी, तो थोड़ा खीर के लिए भी मैं रखी हूँ, ये देख सकते हैं, थोड़ा खीर के लिए बचा है। और मैं इसमें भी थोड़ा सा डाल दूं, मगर इसमें मैं मसाला कम डालती हूँ। पता है क्यों डालती हूँ? क्योंकि क्या होता है ना, जब हम इसको बना के कढ़ाई में डालते हैं ना, तो वो काला काला जल जाता है। मैं खजूर में इलायची बहुत डालती हूँ, मगर और बाकी कुछ नहीं डालती हूँ। अभी मैं इसको ऐसे ढक के छोड़ दूंगी। मैं खाना लगा दी, मेरा खाना बनके तैयार है और अब आप लोग खा सकते हैं। ये दाल भर के पूरी है और ये खजूर है, गुजिया है और सब्जी, खीर, दही वगैरह सब है। तो मैं अब इस ब्लॉग को यूं ही समाप्त करती हूँ और आप लोग भी खाइए। अब जा रही हूँ मैं भी खाने। शुभ रात्रि।